Good morning, students. Today we are going to discuss about a very special topic that is transportation in human beings. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग मैकेनिज्म, कि किस तरह से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड दैट ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल. ओके, तो किस तरह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो आउटर एयर से ऑक्सीजन को फिल्टर इन करके उसे हमारे बॉडी में पास ऑन करेंगे. ओके, तो वो पास ऑन करने के बाद जब वो फिल्टर आउट कर लेगा दैट हाउ दैट ईच एंड एवरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल. देयर हैज़ टू बी अ मीडियम. ठीक है, कुछ मीडियम होना चाहिए जो कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे लंग से लेकर हमारे ईच एंड एवरी सेल तक उसे पास कर सकता है. ओके, दैट इज आवर ब्लड. जो कि हमारा ब्लड है वो ये काम करता है. ठीक है, आवर हार्ट इज नथिंग बट अ पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाएगा और सेल से फिर से अपने पास लेकर आएगा. ठीक है, वो मैकेनिज्म जो है वो आज हम इफेक्टिवली स्टडी करेंगे. सो इन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लड की बात करेंगे. सो देयर इज अ फ्लूइड मीडियम called blood. Okay, उसे ब्लड कहेंगे. That blood consists of plasma. ये प्लाज्मा जो है दैट इज अ कलरलेस फ्लूइड. ओके, वो कलरलेस फ्लूइड होगा जिसके अंदर ढेर सारे सेल होंगे. ठीक है, जिसमें आरबीसी हम देखते हैं, डब्ल्यूबीसी हम देखेंगे, प्लेटलेट्स हम देखेंगे. ठीक है, ये सारे के सारे सेल जो है ये प्लाज्मा में होंगे. बट मैक्सिमम अमाउंट इज आरबीसी. आरबीसी जो है वेरी हाई अमाउंट में होगा. ठीक है, हाई अमाउंट में होगा मतलब रेड ब्लड सेल या फिर रेड सेल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे और उसी रीज़न की वजह से हमारा जो ब्लड है दैट इज रेडिश इन कलर. ओके, अगर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल में कुछ स्पेशल पिगमेंट होंगे, रेड कलर के पिगमेंट जिसे कहेंगे हेमोग्लोबिन. दैट हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. एक हेमोग्लोबिन जो है वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने साथ कैरी कर सकता है. नाउ वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आरबीसी. ओके, सो ये पूरा के पूरा प्लाज्मा जो है जहाँ पर आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होंगे, इस तरह के सेल होंगे, ये हमारा ब्लड बनाता है. नाउ दैट पर्टिकुलर ब्लड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल. हमारे हेड के एक एक सेल, हमारे ब्रेन के एक एक सेल से लेकर हमारे टो के टिप तक, हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनके टिप तक जो सेल्स होंगे वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाना बहुत ही नेसेसरी होगा. वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स अगर हम इमेजिन करते हैं दैट इफ़ वी वांट टू वाटर अ गार्डन, अगर हमें गार्डन में हर जगह पर पानी देना हो, ठीक है, तो हम किस तरह से देंगे? ऑफ कोर्स हम जो वो ट्यूब वेल होगा, ठीक है, मोटर वेल होगा, वो हम चालू करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे एंड देन द वाटर विल बी रिमूव्ड आउटसाइड फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड देन इट विल रीच ऑन द सरफेस टू ईच एंड एवरी प्लांट. ओके, सेम टू सेम जो मोटर होगा वो मोटर का काम कौन करेगा? हमारा हार्ट करेगा. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी इजी हार्ट डायग्राम. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ही हार्ड लगता है. ठीक है, उसे ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं. तो अगर हम इजी स्टेप देखते हैं, ड्रॉ एन इन्वर्टेड एग. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. इस तरह से हम एक एग बना लेंगे इन्वर्टेड. ओके, दैट इज एन आवर इन्वर्टेड एग ओवल शेप में. रिमूव द टॉप मोस्ट पार्ट. इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे. रिमूव दिस टॉप पार्ट. ओके, नाउ व्हाट डू वी डू इज इस तरह से 2 कंपार्टमेंट बनाएंगे लाइक दैट. ओके, एंड देयर यू गो विथ सेकेंड कंपार्टमेंट. इस तरह से हम ये
सेकेंड कंपार्टमेंट बना लेंगे। फाइन, एक्सटेंड दिस वन, एक्सटेंड दिस पार्ट टिल अपर साइड। इस तरह से हम इसे मिडिल वाला पार्ट जो है उसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ पैरेलल वन बट लिटिल बिट स्मॉलर और शॉर्टर। ठीक है, इस तरह से हमने इसे शॉर्ट कर दिया है। मेक अ स्पाइक इनसाइड, इस तरह से। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू इज, यहाँ पर से हमें जैसे यहाँ पर ये खत्म हो रहा है शॉर्टर, इस तरह से हमें दो और पैरेलल लाइन बट थिक वन। ऑन बोर्ड इट इज वेरी हार्डर टू ड्रॉ। ओके, जब ये पैरेलल लाइन बना दिया हमने, उसके ही आजू बाजू में इस तरह से नेक्स्ट वन एंड देन दिस। ओके, इस तरह से हमने ये साइड का डायग्राम बना दिया है। टर्न दिस साइड। ओके, ये साइड को हमने यहाँ पर जरा सा टर्न कर दिया है। मेक अ वेसल लाइक दैट। फिर ये कोई हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। और यहाँ से ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगा। ओके, अब ये वाला पाइप जो ये कहाँ पर जा रहा है, मैं कलर जो वो ही। ओके, आवर हार्ट इज डन, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम इसे लेबलिंग करेंगे वन बाय वन। हम इसे अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे और इसे लेबल भी करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी सी लाइक दैट, हमारा जो राइट हैंड है उस तरफ हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरह से मैं अगर खड़ी रहूंगी, इमेजिन माई हार्ट लाइक दैट, दिस वन माई लेफ्ट हैंड विल बी योर राइट हैंड। ओके, सो अगर हम इस तरह का देखेंगे, इस तरह से अगर हम खड़े होंगे, दैट इज अवर लेफ्ट एंड दिस इज अवर राइट पार्ट। सो अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर, यहाँ पर चार कंपार्टमेंट होंगे हमारे हार्ट के, दैट इज अपर एंड लोअर चेम्बर। टू अपर साइड, दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट। सॉरी, आई नीड टू राइट इट ओवर हियर डाउन। यहाँ पर दूसरा कोई लेबलिंग आ जाएगा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये हमारा होगा एट्रियम, बट सिंस हमने जैसे बात की थी, दैट इज अवर लेफ्ट एट्रियम। अपर चेम्बर आर कॉल्ड एट्रियम, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा राइट एट्रियम। फाइन, ये हमारा होगा राइट एट्रियम। हमें याद रखना है कि अगर हम डायग्राम बना रहे तो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट वन होगा। यहाँ पर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, एट्रियम वेंट्रिकल। यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर होगा हमारा राइट वेंट्रिकल। वेरी सिंपल। ओके, अब यहाँ पर ब्लड जो है वो अंदर आएगा। कहाँ से अंदर आएगा, फ्रॉम अवर लंग्स। ओके, यहाँ से लंग्स में से हमारा ब्लड आएगा। लंग्स जो है वो ऑक्सीजन वाला, ऑफ कोर्स जो हमारा लंग्स है वो ऑक्सीजन फिल्टर कर रहा है ताकि वो हमारे ईच एंड एवरी सेल को पास कर सके। ओके, तो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन भेज रहा है। वी हैव स्टडीड दैट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो है उनको ब्लड कैपिलरीज कवर कर रही थी ताकि उनके अंदर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कैचअप कर सके, एंड दैट ब्लड विथ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन विद देम इज कैरिड इनटू द हार्ट। ठीक है, वो हार्ट में कैरी होकर आ रहा है ताकि वो फिर से हमारे ईच एंड एवरी सेल के पास जा सके। ओके, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे हार्ट के बाहर की तरफ अगर ब्लड जा रहा हो देन इट इज ऑलवेज एन आर्टरी। ओके, और अगर हार्ट के अंदर आ रहा हो दैट इज ऑलवेज अ वेन। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स हम पढ़ चुके हैं, दैट आर काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब आर्टरी जो है वो हार्ट के अंदर से ब्लड को बाहर लेकर जा रहा है। ओके, सो ये
हमारा बाहर लेकर जा रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ से अंदर आ रहा है, इस तरह से बाहर लेकर जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एओर्टा, आर्टरी एओर्टा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ओके, अब ये बाहर चला गया, बाहर जाकर कहाँ जा रहा है, टू अवर ईच एंड एवरी सेल। फाइन, अब ये ईच एंड एवरी सेल के पास घूम फिर कर जा रहा है। नाउ यहाँ पर रेस्पिरेशन हमें रिकॉल करना है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ग्लूकोज वॉज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। सिंस हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन से रिमूव आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड ही लेकर आएगा। एंड दैट ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज अगेन ब्रॉट बैक इनटू द हार्ट, ठीक है, वो फिर से हार्ट में लेकर आ जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर से क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल होगा, ठीक है, हार्ट जो है वो फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे लंग्स तक पहुँचाएगा। सो वेन एवर वी ब्रीथ इन, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल विद इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, फिर से हम ब्रीथ आउट कर देंगे तुरंत, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मतलब ये पूरा की पूरा साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में करेंगे। तब दिस इज एओर्टा, व्हाट हैपेंस आफ्टर हियर, यहाँ पर से हमारा ब्लड आ रहा है, ठीक है, दैट इज CO2 ब्लड यहाँ पर एंटर हो रहा है, और उसे एंटर कहाँ पर, वीना केवा से। वीना केवा इज नथिंग बट अ वेन, ठीक है, यहाँ पर से वीना केवा हो रहा है, ओके, और यहाँ से भी एक्चुअली ये बोथ वीना केवा ही है, ठीक है। वीना केवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो अंदर लेकर आ रहा है इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, इट इज पास्ड ऑन outside where to lungs, ओके। अब यहाँ से भी हमारा जो ब्लड है इट इज अगेन रिमूव्ड आउटसाइड, ओके, अगेन रिमूव्ड आउटसाइड। तो ये वाला जो वेन है उसे कहेंगे, सॉरी वेन नहीं है वो, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। जैसे हमने बात की थी हार्ट से ब्लड निकलता है, हार्ट के अंदर से ही ब्लड निकलने वाले को आर्टरी कहेंगे, ओके। तो अगर ये अंदर आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स, ओके। तो पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, O2 वाला ब्लड जो है वो अंदर लेकर आ रहा है, ओके। दैट O2 ब्लड विल एंटर इनटू लेफ्ट एट्रियम, देन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इट इज रिमूव्ड आउटसाइड थ्रू एओर्टा, और एओर्टा जो है वो ईच एंड एवरी सेल तक ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाएगा। रेस्पिरेशन में जो कोई भी ऑक्सीजन लेने के बाद ग्लूकोज का एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्जन हुआ था, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड आउटसाइड, ओके, एंड दैट रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड विल अगेन बी कॉट अप बाय द ब्लड। ब्लड उसे फिर से कैचअप कर लेगा, अपने अंदर मिक्स करके फिर से हार्ट में लेकर आएगा इनटू वीना केवा, थ्रू वीना केवा। वीना केवा इज नथिंग बट अ वेन, राइट एट्रियम में यह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंटर करेगा, देन इनटू राइट वेंट्रिकल, देन इट इज रिमूव्ड आउटसाइड बाय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा ढेर सारे हमने लेबलिंग कर दिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेप्टम। दिस इज सेप्टम। सेप्टम जो है वो ये लेफ्ट और राइट जो कोई भी चेम्बर्स है उन्हें मिक्सअप होने नहीं देता है। अगर हमारा ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है अगर मिक्सअप हो गया तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो फॉर डिवाइडिंग इट, हार्ट को ये एक मोटा सा थिक वॉल डिवाइड कर रहा होता है जिसे कहेंगे सेप्टम, ओके। तो यहाँ पर अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, जो कि शॉर्ट में होगा। दिस इज अवर हार्ट, ओके। ये हार्ट है जिसके
ये 4 चेम्बर्स हमने बना लिए। ये हमारे लंग्स हैं, ओके। ये हमारे लंग्स हमने यहाँ पर बना लिए, ओके। और यहाँ पर छोटे 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 सेल्स बना देंगे, सिर्फ हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ओके। दिस इज अवर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ओके। अब यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था, लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा? O2 ब्लड आएगा, ओके। थ्रू व्हाट? दिस pulmonary vein, pulmonary vein, ओके। pulmonary vein से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में से पंप आउट होकर, वेंट्रिकल में से कहाँ से पंप आउट हो रहा है? थ्रू एओर्टा, पंप आउट हो गई, यहाँ पर सेल्स के पास जा रहा है। सेल्स जो है विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे O2 लेने के बाद। दैट पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कैच्ड अप बाय ब्लड अगेन और उसे लाएंगे राइट एट्रियम में, ओके। इसका नाम क्या था? वीना केवा, वीना कावा कह सकते हैं, वीना केवा कह सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा ब्लड ला रहा है? CO2 ब्लड ला रहा है, जो कि रिमूव आउट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ओके। अगेन दिस CO2 ब्लड विल बी सेंड बैक टू वेंट्रिकल और वेंट्रिकल उसे लेकर जाएगा हमारे लंग्स में थ्रू, हार्ट में से निकल रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, ओके। हम रीजन जानेंगे कि ये हार्ट में से जो कोई भी वेन बाहर निकल रही है, जो ब्लड वेसल बाहर निकल रहा है, उसे आर्टरी ही क्यों कहते हैं, और ब्लड में ब्लड जो कि अंदर जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट में ब्लड ला रहे हैं उसे वेन ही क्यों कहते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके या फिर सेंट्रल बोर्ड के MCQs में पूछे जा सकते हैं। पीपल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मेक इट वेरी क्लियर। इफ़ यू वांट यू कैन से ट्वाइस और थ्राइस, एनी नंबर वी कैन डू, बट बी क्लियर विद दिस टॉपिक, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट लेक्चर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके।